बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जो कि 1-1 से बराबर है, फैसला कुन मार का इस वक्त लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। इससे पहले दोनों मैचेस में शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। लेट्स सी आज का ये जो फैसला है। अब शाहीन अफरीदी के लिए तो कोई चेंजेस नहीं है उस तरह की, क्योंकि उन्होंने पहले भी बॉलिंग की, वो अभी भी बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट पे भी उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो उन्होंने कहा, क्यूरेटर से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई मेजर चेंज नहीं आया और 1 घंटा उस पर कवर रहा है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट निकलता है, आगे चलकर इस पर फर्दर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड इस वक्त खेल रही है और ये फाइनल मार्का है। 28 साल बाद अगर ये सीरीज जीतने में कामयाब होता है ऑस्ट्रेलिया, तो 28 साल के तवील इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ वनडे सीरीज़ पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर जीतने में कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज पाकिस्तान 2022 में भी सीरीज जीता था, पाकिस्तान अब 2026 में भी ये सीरीज जीतकर अपने रिकॉर्ड बुक में एक और रिकॉर्ड शामिल कर लेगा। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट है नसीम राजपूत साथ ही साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। नसीम साहब, सर आपकी तरफ आते हैं। सर, अनचेंज्ड जा रहे हैं, शादाब खान अब बैटिंग की बेस पर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने गालिबन 71 रन की आई गेस इनिंग्स खेली है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ नहीं किया उन्होंने। पहले मैच में भी कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में भी कुछ नहीं किया। पहले में 8 ओवर करवाए, दूसरे में 10 ओवर करवा के भी देख लिया कि शायद कोई विकेट मिल जाए, लेकिन विकेट से वो कासिर है। तो अब क्या माइक हेसन की अप्रोच क्या हो सकती है? इनको बीइंग बॉलर लेके जाएंगे, बैटर लेके जाएंगे, फील्डर लेके जाएंगे? कुछ क्लैरिटी समझ नहीं आ रही, क्या कहेंगे इस पे? देखिए हमजा भाई, आपने एक चीज तो नोट की होगी कि अब तक बचाने की कोशिश की जा रही है शादाब को। बिल्कुल। जब माइक हैसन से उनसे मुतालिक सवाल किया गया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब हैं, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। अब हमने तो आज तक शादाब के बारे में ये नहीं सुना कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। हमने तो सारी जिंदगी उनको लेग ही देखा। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस एज ए लेग स्पिनर सामने आई थी। फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते रहे, कभी 4 नंबर पे आ गए, कभी 5 नंबर पे आ गए, कभी 3 नंबर पे आ गए। उन्होंने अपनी पूरी टीम डिस्टर्ब की अपनी बैटिंग के लिए। जहां साजगार माहौल होता था, कप्तान खुद बैटिंग करने आ जाते थे, जहां साजगार माहौल होता था, बॉलिंग करने आ जाते थे। अब भी अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज के अंदर जब अरफात मिनास ने 3 आउट कर दिए थे पहले मैच में, उसके फौरन बाद शादाब को लेके आए कि ये बेहतरीन माहौल है, इस माहौल के अंदर तो शादाब कुछ ना कुछ रन भी रोक लेंगे और विकेट ले लेंगे और शादाब वहां भी नाकाम रहे। देखिए, बात सारी ये गेम होता है नियतों का। आपकी नियतें बहुत क्लियर होनी चाहिए, अपनी दोस्ती यारियों से हट के होनी चाहिए। मैं इसी तरीके की सिमिलर एग्जांपल दूंगा हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ इस टीम के अंदर खेल रहे हैं पहले दिन से और तीनों मैच खेल गए, आज तीसरा मैच भी वो खेल गए। किस वजह से खेल गए? नसीम शाह क्या ट्वीट की वजह से अब तक बाहर है? फिर तो लोगों का सवाल उठता है कि भाई वो तो सिर्फ टीम में रखा जाएगा, उन्हें खिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर निकले हुए कि नसीम शाह को खिलाना नहीं है। लोग ये बातें करते हैं। फिर भाई अगर आपने उसको टीम में रखा है तो एक मैच तो नसीम शाह जैसे एक्सपीरियंस का बनता था। अहमद दानियाल ने बुरी बॉलिंग की, अहमद दानियाल को मौका बनता था। अहमद दानियाल का मौका एक तो बनता था। यार, आप अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, आपके पास टोटल 10 मैच है बिफोर वर्ल्ड कप, टोटल 10 मैच है, उनमें से 3 आप ये खेल रहे हैं। आपने इसका मकसद है कि 3 में बाकी कोई कॉम्बिनेशन चेक ही नहीं किया, इवन सुफियान मुकीम। भाई आपने समत को जो दरमियान के अंदर खिलाया हुआ है, मुझे उसकी इफादियत बता दें, अब तक समझ में नहीं आई। समत इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर T20 क्रिकेट। वो जिस तरीके की हिटिंग करता है, आप उसको ओडीआई में एडजस्ट करने में लगे हुए। आपके तो ना सर समझ में आ रहा है, ना आपका पैर समझ में आ रहा है जो थिंक टैंक बैठा हुआ है। आप समत को जो T20 का अच्छा प्लेयर बन सकता है, उस ब्रांड के अंदर वो हिटिंग करता है, उसकी पावर हिटिंग में ताकत है, आप उसका इम्तिहान इस जगह पे क्यों ले रहे हो? इसका मकसद है कि आपने उसको बाहर करने का प्लान कर लिया, जैसे हसन नवाज को बाहर कर दिया, क्योंकि आपने शादाब एंड कंपनी को वापस लेके आना है। अभी तो अरफात मिनास के उस बच्चे के गले पे छुरी ना चला दें ये लोग, क्योंकि शादाब को इन करना है, शादाब को साथ में रखना है। बिल्कुल यार, ये अगर इस तरीके से आप क्रिकेट को चलाएंगे, देखें ना, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आता है, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये आता है कि माइक हैसन चूंकि हेड कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं शादाब के लिए, हारिस रऊफ के लिए। लोग बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो उनके पार्टनर है लाहौर कलंदर के। अब लोगों के जहन में इस तरीके की चीजें आना शुरू हो जाती हैं।
तो ये क्या दोस्ती यारों की टीम है? ये क्या भाइयों की और सालों की और बहनोइयों की टीम है? किसकी टीम है भाई? ये पाकिस्तान की टीम है। हुआ करती थी इसको सर, हुआ पाकिस्तान करती की थी। टीम रहने दो। और जब तक आप हमजा भाई, एक बात और मैं कह दूं, जब तक ये लोग अपनी नीयत सही नहीं करेंगे हमारे रिजल्ट ऐसे रहेंगे। मुझे एक मैच बता दें आखिरी, कि जो आपको याद हो कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त मैच जीता, बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था और पाकिस्तान जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो गया। या हमने 2021 को रोते रहते हैं कि हमने 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया था। आज तक वही रोते रहते हैं यार बैठ के। कब तक रोओगे भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं ना कि आपकी जितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन ने कुछ परफॉर्म, आपके नए बच्चे अच्छे हैं, अब मां सदाकत के पीछे लगना शुरू हो रहेंगे कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बाकी कौन परफॉर्म कर रहा है बताओ यार? गाजी गौरी इतना तो कर रहा है कि जितना रिजवान नहीं कर रहा था, इतना तो परफॉर्म कर रहा है आपका अरफात मिनाज, जितना शादाब नहीं कर रहा था, नवाज नहीं कर रहा था। बिल्कुल 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 ऐसी है। तो आप अपने नए लोगों की जानिब जाओ भाई, लेके आओ। वो हुनैन शाह को लेके आओ। नसीम शाह ने ट्वीट किया था, तो हुनैन शाह ने तो नहीं किया था ना, या उसके पूरे खानदान के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी भाई? लाओ हुनैन शाह को, अली रजा को लेकर आओ, खिलाओ ना यार। नए बच्चे तैयार करो। सारी दुनिया फास्ट बॉलिंग में नया ब्लड तैयार कर रही है। अगर पुराना ब्लड ऑस्ट्रेलिया लेके चल रही है तो वो आपकी सीरीज में लेकर नहीं आई मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस या हैजलवुड को। वो वर्ल्ड कप के लिए रखा है उन्हें। आप पता नहीं कौन सी दुनिया, अहमकों की जन्नत में रह के पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, तो फिर अहमकों की जन्नत ही रहेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, लेकिन जहाँ से नसीम राजपूत साहब ने कंक्लूड किया ना, मैं वहाँ से लेकर आकर चलता हूँ। इन्होंने अभी कहा कि ये जो हेजलवुड और पैट कमिंस और ये जो उनके सीनियर फास्ट बॉलर हैं, उनको उन्होंने रखा वर्ल्ड कप खिलाने के लिए और बड़े इवेंट्स खिलाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की आप तीनों फॉर्मेट की टीम निकाल के देखें, शाहीन आफरीदी उस टीम के अंदर मस्त नज़र आते हैं आपको। वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में हारिस रऊफ आपको मस्त नज़र आते हैं। तीसरे फॉर्मेट में उन्होंने खुद इनकार किया था, तो आपने उनको टीम से निकाला था। इसी तरह शादाब खान जो है वो भी वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में आपको नज़र आते हैं। ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ पिछले 5 साल से बिल्कुल इस तरह चिमटे हुए हैं जैसे किसी को जोंक लगती है और फिर वो जिस्म से अलग नहीं होती। तो मुझे मतलब अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा ये। PSL का टॉप विकेट टेकर, PSL का मैन ऑफ द टूर्नामेंट सुफियान मुकीम, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। 3 मैच हो गए हैं पाकिस्तान के जो आपने अपने होम कंडीशन में खेलने थे और आप तैयारी करने जा रहे थे वर्ल्ड कप 2027 की। और PSL का अगर टॉप विकेट टेकर आपकी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में शामिल नहीं है, तो फिर आपने किसको वर्ल्ड कप में लेकर जाना है? मैं ये नहीं कह रहा कि PSL से टीम बननी चाहिए, लेकिन PSL से टीम बनने का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद सेट किया पिछले 3-4 सालों से। तो अगर आपने अपना वो क्राइटेरिया बनाया था तो एटलीस्ट उसको तो फुलफिल कर लेना। आपने अपने ही बनाए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। दूसरी बात, माइक हैसन साहब ने कल आके, जिसका आपने अभी हवाला दिया कि शादाब खान के बारे में, माइक हैसन साहब इससे कुछ अर्सा पहले नवाज के बारे में ये फरमा चुके हैं कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर अब किधर है? अब वो आपके प्लान का हिस्सा क्यों नहीं है? अब वो आपको नजर क्यों नहीं आता? और शादाब ने इस पूरे टेन्योर के दौरान कौन सा ऐसा मुंह से आग निकाल के दिखाई है, कौन सा ऐसा करतब करके दिखाया, कौन सा ऐसा उसने जो है वो किसी सर्कस में परफॉर्म करके दिखाया कि वो टीम से ड्रॉप नहीं हो सकता है? और शादाब ने एक इनिंग अब खेल लिया और उस इनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। एक ऐसी इनिंग्स जिसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, उस इनिंग्स को बुनियाद बनाकर शादाब खान को आपने बैटिंग ऑलराउंडर करार दे दिया है। तो ये कौन सा कोच है? ये कौन सा? अब आपको समझ आ रही होगी कि 6 साल न्यूजीलैंड के साथ ही रहा था बंदा और न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं जीता था। बिल्कुल। वो टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भी इसलिए खेल जाती थी कि उसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, केन विलियमसन और मैकलम जैसे और मैट हेनरी और ये जो ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर थे, वो प्लेयर खुद इतने बड़े थे। वरना जो टैक्टिकल डिसीजन माइक हैसन यहां पर आकर ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बताने के लिए काफी है कि इनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड की टीम कुछ भी क्यों नहीं जीत पाई थी। और खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, जो हालात हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये जब तक पाकिस्तान की टीम के साथ जाएंगे, आप जीतना तो दूर, आपको प्लेइंग 11 बनाने नहीं आएगी। और आप ये जो आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया ना ऑस्ट्रेलिया ने, आपने इससे पहले दोनों मैच टॉस जीते और आपने उनको बैटिंग कराई थी। आज उन्होंने टॉस जीतकर खुद बैटिंग करने का फैसला किया। अब आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं, पाकिस्तान की पिच पढ़ने की सलाहियत अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है? उन्होंने आज की पिच देख के फैसला किया कि हम खुद खेलेंगे। पाकिस्तान की तारीख, ये नसीम राजपूत साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये ज्यादा आपको बताएंगे, इनका तजर्बा मेरे से ज्यादा है।
पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान का जब कोई फास्ट बॉलर कप्तान है तो वो टॉस जीत कर हमेशा बॉलिंग करता है कि जी हम अपना जो नया बॉल है उसको इस्तेमाल कर लें, फ्रेश पिच है उसको इस्तेमाल कर लें, बैट्समैन आगे देख लेंगे। तो ये इतने सेल्फिश डिसीजन क्यों लेते हैं आप? बाबर आजम कप्तान बने, आपको याद होगा रमीज आजा साहब के टेन्योर में यहाँ पर फ्लैट विकेटें बनती थी कि बाबर आजम आए और बैटिंग करे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। अब एक फास्ट बॉलर कप्तान आया है तो उसने आकर ये किया है कि टॉस जीत और पहले जो है बॉलिंग कर लेता है, उसके लिए वो स्पिन विकेटें बनवाता है, उसके लिए सारे इंतजाम भी करता है। लेकिन आप कब तक इस तरह की इंजीनियर्ड विकेट्स के ऊपर, अब तो आप जीतते भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इन विकेटों के ऊपर जीतते हैं, इंजीनियर्ड विकेट्स के ऊपर कब तक क्रिकेट खेल खेल कर आप लोगों को धोखा देंगे? इससे ना वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, ना पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, ना फ्यूचर का टैलेंट तैयार होगा। हाँ, सिर्फ ये होगा कि कुछ रील्स बन जाएंगी, कुछ ऐसा कंटेंट आ जाएगा कि और माइक हैसन साहब के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों का जवाब देने के लिए ये बात होगी कि जी हम तो सीरीज जीत गए हैं। अल्लाह करे कि आप सीरीज जीत जाएं, खुदा करे कि आप कोई थोड़ा मतलब जीतना भी शुरू हो अब वर्ल्ड कप से पहले। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद आपके पास 8 या 9 मैच रह जाएंगे एक रोजा क्रिकेट के, जो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं, और अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन क्या है। और कॉम्बिनेशन ट्राई करने के जो ऑप्शन थे आपके पास, अहमद दानियाल उसमें मौजूद थे, उसमें सुफियान मुकीम मौजूद थे, उन दोनों को आपने ट्राई नहीं किया। हुनैन शाह ने अच्छा परफॉर्म किया था, मोहम्मद अली ने अच्छा परफॉर्म किया था PSL में, हसन जो अली रजा हैं वो अच्छा परफॉर्म करके आए थे। तो इनमें से कोई टैलेंट आपने परफॉर्म नहीं किया अपनी उस जिद की वजह से, जिसमें आपने बगैर परफॉर्मेंस के शादाब खान को भी खिलाया जाना है, बगैर परफॉर्मेंस के हारिस रऊफ को भी खिलाया जाना है, बगैर परफॉर्मेंस के शाहीन शाह अफरीदी को भी खिलाया जाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हमें तो नहीं पता चल रहा। कोई ऐसा प्लान जो उनके पास है, जो उन्होंने कहा था कि मैं रिसर्च की हुई है माइक हैसन साहब ने, कोई ऐसी रिसर्च जो हमें समझ में नहीं आ रही है वो फिर आगे हमें समझा दें। बिल्कुल ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये सिर्फ बॉलिंग पर बात, बैटिंग में भी कोई बहुत ज़्यादा कोई खातिर खा कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। T20 फॉर्मेट के सारे बैटर जो ODI में डालें और हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2027 की, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ODI मैच जो कि फैसला कुन मार्का है। 28 साल बाद जीत की मुंतज़िर ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद है। 46 पर 1 खिलाड़ी उनका आउट है और 11.5 ओवर्स का ये खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। हम इससे पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान बॉलिंग डिपार्टमेंट में कि नाकिस कारकर्दगी की बिना पर फिर भी उन्हीं प्लेयर्स को बार बार मौका दिया जा रहा है, आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो हमने बात की, बैटिंग में कौन से गुल खिलाई जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नसीम साहब, सर साहिबजादा फरहान, माज सदाकत और चले गाजी गौरी, आपने कहा कि एटलीस्ट परफॉर्म तो कर रहा है ना, अब्दुल समद और ये जो नाम है, सर समझते हैं कि ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स को ODI में लेके आना, ये इस फॉर्मेट के साथ भी ज्यादती है और उन प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती है जिन्होंने कभी ये फॉर्मेट खेला ही नहीं है, परफॉर्म उनका T20 में परफॉर्मेंसेज हैं, खिला उनको हम ODIs रहे हैं। देखिए हमजा भाई, अभी एक तो लबुशेन रन आउट हो गए, पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई एक। दूसरी चीज जो हम बात करें कि बैटिंग ऑर्डर अगर पाकिस्तान का मैं देखता हूँ, साहिबजादा फरहान ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन किए और उन्होंने जितने वो पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव T20 क्रिकेट में रहे, इतने वो ODI क्रिकेट में इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसमें भी बहुत रन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब तक उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस हम ODI क्रिकेट में नहीं देख पा रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप यहाँ पे शामिल को भी शामिल कर सकते थे, आपके पास एक ओपनिंग बैटर मौजूद था, आपने चेक करने का, क्योंकि आपने ऑप्शन का टाइम ही नहीं दिया किसी को। आपने पहला मैच जीता, दूसरे में जहां आपको चेक करना चाहिए था आपने शामिल ही नहीं किया, आप उसी टीम के साथ हार गए, फिर उसी टीम के साथ अब आपको ये फिक्र है सीरीज बचानी है, तो फिर आप उसी टीम के साथ आ गए। तो जो बाकी खिलाड़ी बैठे हुए बेंच के ऊपर, या तो वो इतने कैपेबल ही नहीं थे या उनमें सलाहियतें जो है वो उतनी नहीं थी और आपने उनको भेज दिया था। क्या वजह थी? आप अगर हारने के बाद भी, नाकाम होने के बाद भी, भाई समद अगर दोनों मैचों में जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते, कोई तरीका करते, साहिबजादा फरहान को नीचे लेके आते, मास के साथ शामिल को ओपन कराते और समद को आप बाहर करते। अगर आपने साहिबजादा फरहान को खिलाना था या साहिबजादा फरहान की जगह पे आप शामिल ले आते, आप ये भी कर सकते थे कि भाई आप अगर बैटिंग ऑर्डर में चेंज नहीं कर रहे, आप सुफियान मुकीम को समद की जगह ले आते, आप कोई तो एक चेंज ऐसा करते। ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक फास्ट बॉलर कम करके स्पिनर बढ़ा लिया,
आप तो उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं शादाब है बस कर लेगा, वही बहुत है, अबरार बहुत है, वरना सलमान आगा को लेके आ जाएंगे, उससे बॉलिंग करा लेंगे। आपकी बैटिंग में आपको जो टॉप ऑर्डर ने उस तरीके से परफॉर्म करके नहीं दिया। मास सदाकत को मैं समझता हूं कि आपको पहले T20 फॉर्मेट में रखना चाहिए था, नाम तो समझ ही नहीं आता। हम तो कहते हैं कि बस ये खिलाड़ी आ गया ना, इसको हर जगह खिला दो। भाई मास सदाकत ने जो रन स्कोर किए थे वो T20 फॉर्मेट में ज्यादा रन स्कोर किए हुए थे, वो थोड़ा तेज खेलते हैं, उनको उनका स्टाइल से बैटिंग करने देते। आपको जरूरी नहीं था कि आप एक इतने यंग प्लेयर को फॉरन ओडीआई क्रिकेट में लेकर आते, मेरी अपनी जाती राय में, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा खुली क्रिकेट खेलते हैं। उनकी निस्बत समीर मिनाज थोड़ा बारी लेके चलने वाला प्लेयर है, जो थोड़ा सा अपनी बारी को कैरी करता है, जो उसने हमने देखा जो 50 ओवर की क्रिकेट में भी उसने बैटिंग की, लंबी लंबी सेंचुरियां की। आप जिसको जो बनता है, हमें ये नहीं पता कि हमने किसको रखना है किसको नहीं रखना, कौन किस फॉर्मेट के लिए ज्यादा मौजूद होगा, हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे मैं समद की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मास सदाकत की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर हसन नवाज का थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया था। आपको मिडिल ऑर्डर में अगर चेक, आप हसन नवाज सिर्फ T20 के लिए ही है, वो ओडीआई के लिए नहीं है। आप समद या मास सदाकत आप ओडीआई और T20 दोनों में कैरी करने को तैयार हो गए। मकसद है आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता। मैं आपको बताऊं, ये जो थिंक टैंक बैठा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इसने बिल्कुल ठिकाने लगा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अभी बड़ी अच्छी बात की थी, चले बस यार, अभी तो दिल अफसोस ही होता है, मैं क्या आगे बात करूं इनके लिए। हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है आज की तारीख में, जो हम बैठे हुए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। नसीम साहब, अच्छा अहमद सईद साहब, सर क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड कप करीब आते ही फिर हम वापस फ़खर ज़मान की तरफ जाएंगे, फिर हम साइम अयूब को याद करेंगे और फिर से वही चेहरे हम दोबारा से लेके आएंगे, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो अपेरेंटली अभी लग रहा है कि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? देखें, इस तरह ही लग रहा है, क्योंकि ये जो अभी आपने नाम लिए हैं सारे, और नसीम साहब जो भी बात कर रहे थे, हम वही ले दे कि PSL एक हमारे पास ऐसा इवेंट है कि जिससे हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसकी इकॉनमी भी देखें, अगर हम उसकी प्लेयर सिलेक्शन भी देखें, अगर हम उसकी टैलेंट मैनेजमेंट देखें, तो PSL एक ऐसा इवेंट है जिसको लेके हम सारे डिसीजन लेते हैं, और PSL सेंट्रिक डिसीजंस का यही हशर होना था जो अब हो रहा है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि 50 ओवर क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास टीम है नहीं इस वक्त। ये सारे वो लड़के हैं जो 50 ओवर की टीम की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्होंने पिछले 3 सालों में 4 सालों में इंटेंट करवाना यहाँ पर रोया गया, स्ट्राइक रेट की बहुत बातें यहाँ पर की गई। इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसकी मसल, इंक्लूडिंग योर कैप्टन, इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसकी मसल मेमोरी 50 ओवर क्रिकेट खेलने के से ताल्लुक रखती हो। शाहीन आफरीदी ने PSL के इवेंट जीते बतौर कप्तान 20 ओवर क्रिकेट खिला के। शाहीन आफरीदी की 50 ओवर में कप्तानी का ये आलम है कि उससे 50 ओवर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते कौन से बॉलर से करवाने हैं, क्योंकि उसने 20 ओवर का इवेंट, उसने जो इवेंट जीते वो 20 ओवर के थे। उसे क्या पता कि 10 ओवर के बाद और 10 से 40 ओवर का जो फेज होता है उसमें किस तरह से, वे जो आप देख रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंट बॉलिंग तब्दीलियां हो रही हैं, अब रन आउट करना शुरू होते तो वो चेंज हो जाता है। मां से ताकत आया, उसने 3 ओवर किया, 6 ओवर किया, उसको साइड पे कर दिया। ये इस वजह से हो रहा है कि आपका जो कप्तान है उसको ये पता ही नहीं है कि 50 ओवर का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, 50 ओवर को मैनेज कैसे करना है, 50 ओवर की प्रिपरेशन कैसे करके जानी है, उसको नहीं पता। जब कप्तान का ये आलम है तो आप क्या बैटिंग और क्या बॉलिंग किसका होना रहेंगे आप। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बैटिंग लाइन में एक बाबर आजम ऐसा प्लेयर है कि जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि 50 ओवर क्रिकेट उसका फोर्टे है, 50 ओवर क्रिकेट उसे खेलनी आती है। आपके पास एक एस्टेब्लिश्ड ओपनिंग ऑल बैटिंग थी इमामुल हक और फ़खर ज़मान की सूरत में, आपने उसको डिस्टर्ब किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके जगह पर आप उन लोगों को लेकर आए जो लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेले हुए थे। अगर इनमें से कोई एक लड़का जो लिस्ट ए क्रिकेट की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम में आना डिजर्व करता था तो वो हसीबुल्ला था, जिसने लिस्ट ए क्रिकेट में 40 की औसत से ज्यादा रन बनाए हुए हैं कंसिस्टेंसी के साथ, अगर मेरिट की बात करें तो वो सिर्फ एक लड़का था हसीबुल्ला, जिसको टीम में होना चाहिए था लेकिन वो टीम में नहीं है। और जब आप उसको टीम में लेकर आए तो आपने उसे उस वक्त भी T20 खिलाया और वो भी लेकर जाकर आपने खिलाया ऑस्ट्रेलिया में। तो जो प्लेयर्स आपके प्लान का हिस्सा नहीं होते उनके साथ आप ये करते हैं, और जो आपके प्लान का हिस्सा होते हैं उनको फिर आप इतना प्रोटोकॉल देते हैं कि आप उनको टीम में रखने के लिए कोई भी ऑल फॉल, मैं इसको ऑल फॉल बकना ही कहूँगा, जो हमारे माइक हसन साहब आजकल बकर हैं मीडिया के ऊपर आके। तो आपके पास टीम, पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आखिरी बार सीरीज खेला था 2021 में, तो उसमें भी इमाम और बाबर ने रन स्कोर किए थे। ऐसी है। तो आपके पास मसला ये है कि प्लेयर मौजूद हैं लेकिन प्लेयर की जो मैनेजमेंट है, उनका जो इस्तेमाल है, उनको जो आउटपुट है वो समझ नहीं आ रही आपको। और इमाम को आपने
स्ट्राइक रेट का बहाना लगाकर टेस्ट टीम से बाहर कर दिया था। यानी डिसीजंस का ये आलम है, क्रिकेट की समझ का ये आलम है, टैक्टिकल जो अवेयरनेस है उसका ये आलम है कि आपने एक बने बनाए बैट्समैन को जो उस फॉर्मेट से लीड करता था उसको आपने ऐसी बुनियाद पर बाहर कर दिया जिसका ताल्लुक था T20 सर इंटेंट था ही नहीं उसका, तो फिर बाहर ही करना था। तो बस ठीक है ना, इंटेंट जो लड़के लेकर आ रहे हैं उनका हाल नजर आ रहा है फिर हमें, जो उसके बाद लड़के आए हैं पाकिस्तान की टीम में। तो ये जो PSL की बुनियाद पर सिलेक्शन होती हैं उसमें आप इनसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि 50 ओवर खेले हुए कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान की टीम को? आप कभी इसको भी जरा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान की टीम के जो पहले बैटिंग वाले मैच हैं उनको निकाल कर उनका जरा सैंपल साइज लीजिएगा और ये बताइएगा कि आपके टॉप 6 ने आखिरी बार 50 ओवर खेले कब हैं। अभी हम ये बात नहीं करते कि आपने 300 कितनी बार चेज किए हैं या आपने 300 रन पहले खेलते हुए कितनी बार बनाए हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपके जो स्पेशलिस्ट 6 बैट्समैन होते हैं उन्होंने आखिरी बार ODI क्रिकेट में 50 ओवर कब खेले थे। हमारी क्रिकेट यहाँ आ गई हुई है, तो अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा। और अगर ये PSL की बुनियाद पर ही बनना शुरू होगी टीम और माइक हेसन टाइप कोच आपने लाकर बिठाने हैं जिन्होंने कभी खुद क्रिकेट नहीं खेली हुई, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली हुई, उसको पिच ने आज वो पिच के साथ सर जोड़े खड़े हुए शाहिन अफरीदी के साथ हर मैच से पहले। अब वो एहतमाम करता है PCB की, एक फोटो है जिसमें ये दोनों खड़े हो पिच के पास और पिच का जायजा हो रहा होता है कि ये जो एक शोर उस बिल्ड हो रहा होता है कि इनको पिच नहीं पढ़नी आती, उसके तस्वीर जारी करनी होती है। तो भैया आप ये क्यों नहीं मान लेते कि उस आदमी को पिच का नहीं पता, उस आदमी को उन 22 यार्ड्स की नेचर का इल्म नहीं है जहां पर क्रिकेट होनी है, और उस 22 यार्ड्स के स्ट्रिप को माइनस करके आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। आपके हर मैच में डिसीजन ये बताते हैं कि आपकी टीम सिलेक्शन पिच सही लेट नहीं करती है। आपने अगर स्पिनिंग ट्रैक बनाने थे तो आपने उस 11 में पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर को शामिल क्यों नहीं किया? आपने अगर लो स्कोरिंग मैचेस खिलाने थे तो आपने अपनी टीम का हाल देखा है कि आपका चेज का रिकॉर्ड क्या था? आप बहुत स्टैट्स की बात करते हैं, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है चेज के अंदर और आप हर मैच में जीत के जो है वो चेज को ऑप्ट कर लेते हैं। तो न जाने कौन से ऐसे उनके, मैं अगेन दोबारा वही बात करना चाहूंगा जो वो हर दफा आकर कहते हैं कि मैंने कोई ऐसे रिसर्च की हुई है, वो पता नहीं कहां से नाजिल हुई है वो रिसर्च और कौन सा उनके पास ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बिल्कुल क्लूलेस हूं, जिस तरह नसीम साहब ने मायूसी से एंड किया है, हमारे पास भी अब यही रह गया है कि हम अल्लाह ही हाफिज़ से फिर नहीं, मायूसी वाला सवाल पैदा नहीं होता। ये इंशाल्लाह ये लड़के परफॉर्म करेंगे, बस थोड़ा सा उनको डायरेक्शन जो है ना वो फाइंड आउट करने में मसला आ रहा है। नसीम साहब सर भाई 9 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, इनको अब भी डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन लड़कों में कहेंगे हमारी जान छोड़ दें। नसीम साहब सर क्या समझते हैं, ये अभी शाहीन अफरीदी की बात कर रहे थे कि उनको यही नहीं पता कि 10 ओवर 50 ओवर करवाने किससे, 10 का कोटा किससे पूरा करवाना किससे नहीं। किसी किस्म का प्रेशर एक तो शाहीन पे, दूसरा आप समझते हैं कि जितनी शादाब पे बात हो रही है शादाब पर भी किसी किस्म का प्रेशर होगा। अभी इनकी मजबूरी बन गई कि उनको लेके चलना है साथ, कि आखिर कभी तो परफॉर्म करेगा ना, तो फिर उनको जवाब देंगे जो सवाल कर रहे हैं। देखिए भाई, आपको एक बात बताऊं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी डिफरेंट सिमत में चल रही है। आपको शाहीन शाह अफरीदी को आपको कप्तान होना चाहिए था, अगर होना चाहिए तो T20 क्रिकेट का। एग्जैक्टली। जब वो 4 में से 3 टाइटल जिता के आया था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, इसमें कोई शुबा नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था लाहौर कलंदर्स को, जब वो उस वक्त जिस तरीके से वो खेल रहा था, लड़ा रहा था, टीम को लड़ रहा था, आपने एक सीरीज में बना के उसको हटा दिया। तो वो आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गलत किया। फिर आपने अगर लगाना ही था तो फिर आपको T20 में ही शाहीन को लगाना चाहिए था, आपको ODI में नहीं लगाना चाहिए था। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन क्या आप रोज कप्तान बदलेंगे? अब क्या आप क्या पैगाम दे रहे होंगे? अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, मैं शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ से अगर मैं इस वक्त आज की तारीख में ODI की कप्तानी से हटाता हूँ तो मैं किसको कप्तान लगाता हूँ? मेरे पास ऑप्शन बहुत थोड़े हैं। मैं बाबर को दोबारा कप्तान नहीं देखना चाहूंगा। अच्छा, बाबर को अब बाबर नहीं होनी चाहिए अहमद भाई। पता है क्या, विराट कोहली दोबारा कप्तान की तरफ आ रही है बात, शादाब खान की। यार शादाब की तरफ नहीं आएगी, सलमान आगा को वाइस कैप्टन लगाया है, बात आएगी तो इधर आएगी अहमद भाई। अच्छा, आप इस सीरीज के अंदर सलमान आगा वाइस कैप्टन है, जी जी, आप समझिएगा मेरी बात। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑलरेडी उनका नाम फ्लोट हो चुका है कैप्टन के लिए। यहां पर वो वाइस कैप्टन आ गए। शाहीन अगर थोड़ा भी 19-20 होता है तो फिर नया कप्तान तैयार बैठा हुआ है। तो आप अभी शादाब का तो समझ लें कि शादाब अगर कप्तान आपको आता हुआ दिखाई देगा तो वो T20 का आता हुआ दिखाई देगा।
ये भी आप जहन में रखिएगा, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट जब तक माइक हैसन है, शादाब को आप कप्तानी की दौड़ से बाहर नहीं कर सकते। और माइक हैसन ही, चूंकि शाहीन इतनी आसानी से काबू आने वाला आदमी नहीं है, बेचारा सलमान आगा शरीफ आदमी है, वो काबू आ जाता है। माइक हैसन इस चीज को बहुत आसानी से देख चुके हैं, इसी वजह से वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा खुश महसूस करेंगे सलमान अली आगा के साथ, ना कि जो शाहीन अफरीदी अपनी मर्जी चलाएं। उनको मर्जी चलाने वाला बंदा नहीं चाहिए। और माइक हैसन को जो रखा हुआ है वो सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, एक आदमी को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि यार जो आए वो उसको आके एक जूता मार के चला जाए, जो आए वो आके उसको जो है ना वो जो मुगलाजात है वो बक के चला जाए, और बाकी सब पीछे सेफ होके बैठे रहे। एक को सामने बिठा के रखो और यही बोलते रहो कि सारा पावर हमने इसको दिया हुआ है, सारा पावर हमने इसको दिया हुआ है। आपने जो है वो आप माइक हैसन की सूरत में जो धोखा दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल है इस धोखे से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत जल्द निकालना चाहिए। फैसले अंदर हो रहे हैं, नाम माइक हैसन का चल रहा है, और माइक हैसन इसी तरीके से जो है वो शादाब की कुर्बानी भी माइक हैसन लेगा। बाकी जितने भी आप समझ लें कि वो बस माइक हैसन तैयार है जनाब हर बुराई फेस करने के लिए। बस लेट्स सी जी, ये 1998 के बाद पहला मौका ऑस्ट्रेलिया के पास अगर ये सीरीज जीतना पहुंच जाता है। इस वक्त 63 for 2 है ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे पाकिस्तान सीरीज जीते और ये विनिंग ट्रैक पे आ जाए और इसी स्ट्रीक को कंटिन्यू करे टिल वर्ल्ड कप। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।